हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और डेली में कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक आई हैव डिस्कस एंड अबाउट द सेफ्टी। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्कर्स वर्क or very highly confidential report about the workers when you are working on rig sites. Then after 1 year, 2 years or 3 years, the project manager or base manager and tool pusher will give a report to the management, highly confidential report, that is known as the CR, confidential report. उस रिपोर्ट में वो क्या लिखता है? सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ माइंस एक्ट 1952, 1952 के अकॉर्डिंग, माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग है। और वो लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप हमें दे दीजिए, लेकिन वो देते नहीं हैं। इफ़ यू हैव द डीपली नॉलेज अबाउट दैट, तो आप उनको ये एक्ट्स जो मेरे हाथ में है ये आप दिखाएंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें सेक्शन 8 और 9 के अकॉर्डिंग ही विल नॉट गिव द एनी हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ वेल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट और बिसाइड्स, किसके अतिरिक्त, नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द डिस्क्लोजर ऑफ एनी सच इंफॉर्मेशन। किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। किसे कर सकता है? एनी कोर्ट में डिस्क्लोज करेगा, कमेटी, जब कमेटी बैठे उसमें डिस्क्लोज करेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसमें डिस्क्लोज करेगा, एक कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, इसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्लोज करेगा। या एक ट्रेड यूनियन हो, एनी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, उनके सामने वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। बट इफ़ यू आर द डेजिग्नेटेड सेफ्टी ऑफिसर, यू कैन डिमांड, आप डिमांड कर सकते हैं, इफ़ द चीफ इंस्पेक्टर और एनी इंस्पेक्टर एनी अदर पर्सन रिफर टू सब सेक्शन डिस्क्लोज, उनको भी वो डिस्क्लोज करेगा। नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नियम कानून इन्होंने इतने वैसे बना रखे हैं सख्त। ये मेरे पास बुक भी है, देखिए ये इसमें सारे ऑयल्स माइंस एक्ट लगे हुए हैं, आप इसको प्यार पड़े उससे देख लीजिएगा। यार 12 एक्ट है ये, कि इन्होंने ये कहा है कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड द ट्रायल, उसका ट्रायल भी नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो इसका क्या मतलब भाई? बैल में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में कुछ भी लिख दोगे आप, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कई साल तक हाईली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। क्यों? गवर्नमेंट परमिशन देगी नहीं और वो तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे, उसको ओपन नहीं करोगे। No, it's very cruelty, it's very bad, as well as the workers and the humanity. Humanity मानवता के खिलाफ और वर्कर्स की कैरियर के खिलाफ ये खिलवाड़ है। तो प्लीज़, ये जो मैंने आपको बताया ये हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, जो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। इसमें इसका माइंस एक्ट 1952 10 जो इसमें दिया हुआ है 10 नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये आती है। और इसकी कॉपी आप वहाँ से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई इन कोर्ट। आप कोर्ट में ही अप्लाई करके ये आप अपनी CR ले सकते हैं। अगर वो ऐसे नहीं दे रहा, वैसे देना चाहिए, नहीं देता है तो आप कोर्ट के थ्रू उनसे अपनी CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि कोई भी वर्कर है उसकी ईयरली वो रिपोर्ट मेंशन करते हैं, भेजते हैं, CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। वो अक्सर कंपनी देती नहीं है वर्कर को, तो आप उनसे अपनी CR मांगिए कि वो क्या लिख रहा है। आपकी HSC में कोई ये चीज़ बताता नहीं। मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये
बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, और ये स्पेशली माइंड्स के है। नहीं तो आपको पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा एक्सीडेंट पढ़ाएगा, इंसिडेंट पढ़ाएगा, दे अबाउट द अवेयर टू द एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फॉर्म J, फॉर्म K, फॉर्म A, फॉर्म E, डिफरेंट टाइप्स, जोन 0, जोन 1, जोन 2, इस टाइप से। और अबाउट वीकली हाइजीन कंडीशन, प्रोपेगेंडा ऑफ सेफ्टी मीटिंग, different types chapter he will explain. But the acts which comes under the safety officer, nobody can tell you, कोई नहीं बताएगा, और ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।